जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज फिर हम एक बार एसएससी जीडी, सीएचएसएल और ग्रुप डी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप इसको एक एक करके मेरे साथ बनाइए, लेकिन हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएं इससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और एक एक करके इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप पेन कापी निकालिए, कान में लीड लगाइए और मेरे साथ इसको बनाइए। कहता है कि यदि पहला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़का हो और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो देखो यहाँ पर कहता है कि 60% लड़के हैं। लड़का कितना है? 60%। तो उसमें लड़कियों की संख्या कितनी है? 972। तो कहता है इसमें कितने लड़के हैं। तो लड़का कितना हो गया? 60%। गौर से देखना इसको, लड़का कितना है? 60%। तो 60% लड़का है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? लड़कियां कितनी हो जाएगी परसेंटेज में? तो 100 में से 60 घटा दोगे तो 40% लड़कियां हो जाएगी। 40% लड़की है। कहता है लड़कियों की संख्या 972 है तो कितने बच्चे, कितने छात्र उसमें से लड़के हैं। तो मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? x। तो x का 40% यानी 40/100 ये क्या है? लड़की है। 972 ये लड़की हो गई। तो हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 972 गुने 100 बट्टे कितना? 40। अब इसको काट दो, 0 से 0, 4 से काटो इसको, 4 दूना 8, 1 4 चौका 16, 4 तिया 12 यानी 2430। ये क्या हो गया? छात्रों की संख्या। अब कहता है इसमें लड़के कितने हैं। तो लड़के कितना है? कुल छात्रों की संख्या का 60%। तो 2430 गुने 60/100। अब ये जीरो इससे काट दो आप, तो ये हो गया 243 × 6 यानी ये कितना आ गया? 1458। यानी ये 1458 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो 1458 बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। एक समतुल्य बट्टा, इसके बराबर कौन सा बट्टा दें? इसको और इसको। 10% और 30% को हटा दें तो क्या हो जाएगा? एक अकेला बट्टा देना है। तो पहला कहता है कि हम मान लेते हैं कि उसका अंकित मूल्य कितना है? 100 है। तो 100 में से पहला क्या है? 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। 100 में से 10% इसका, तो 100 का 10% कितना हो गया? 90। तो 90/100। फिर 30% का डिस्काउंट दिया जाता है तो 30% का डिस्काउंट इसमें से और कम कर दो तो ये हो जाएगा कितना? 30% घटा दोगे तो 30% 100 में से घटाएंगे तो 70 आएगा। इसका 70% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसको घटा दो, 2 जीरो, तो ये हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो काटो आप, 0 0। तो 100 में से कितना हो जाएगा? 9 7 63 घटा दो, ये कितना हो जाएगा? 37%। यानी ये डिस्काउंट कितना होगा? 37% का। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं था, अंकित मूल्य को 100 मान लेना है। 100 में से 10% और 30% को घटा दोगे तो 90/100 कर लेना। फिर 30% डिस्काउंट दे दिया तो 70/100। ये हमारा क्या हो जाएगा? SP बन जाएगा एक तरह से। और फिर 100 में से घटा दो आप, यानी उतना आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 2 जीरो काटो आप, तो 63 रुपये आपका SP। 100 रुपया का सामान 63 में मिल रहा है ऐसे। तो कितना छोड़ दिया? तो 37 रुपया छोड़ दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राशि साधारण ब्याज पर 6 महीने में 4% वार्षिक की दर से 150 रुपया मिलेगा? इस राशि पर तो हमें मूलधन निकालना है, P निकालना है। कहता है समय दिया हुआ है, ये निकालना है। T दिया हुआ है 6 महीना, तो 6 महीना है तो महीना को हम क्या कर लेंगे? साल बना लेंगे। 6/12 यानी 1/2 वर्ष, ये हमारा साल हो गया। अब दर कितना दिया हुआ है आपका? 4%। ये 4% दर है। तो और ब्याज क्या है यहाँ पे? 150। SI आपका दिया हुआ है 150। तो हम क्या करेंगे? मूलधन निकालना है हमें। तो मूलधन बराबर P बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज। तो ब्याज हमारा 150 गुने 100 बट्टे दर। दर हमारा कितना है? 4% का। और समय कितना है? 1/2। तो 1/2, एक यहाँ रखो, 2 इसको पलट के ऊपर कर देते हैं। अब इसको काटो, 2 से 2 दूना 4, इस 2 से काटो इसको तो ये हो जाएगा 75। 75 दूना 150।
ये हो गया 7500 यानी 7500 रुपया। ये हमारा क्या होगा? मूलधन। अब जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर क्या होता है? यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ब्याज गुने 100 बट्टे समय गुने दर। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा समय गुने दर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। तो बी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तथा उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जा सकता है। तो उस बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो उसी रस्सी की लंबाई कितनी बार लपेटा जा सकता है? तो देखो, एक बेलन है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना है इसको। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर। गौर से समझना है, ये 40 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ये 40 सेंटीमीटर ये त्रिज्या, ये 40 सेंटीमीटर। इस पे रस्सी लपेटना है, तो इसके वक्र पृष्ठ पे रस्सी लपेटा जाएगा। कहता है उसी रस्सी को कितने बार लपेटा जा रहा है? 60 बार। इसमें 60 बार लपेटा जा रहा है, 60 बार। अब कहता है इसी रस्सी को एक छोटे त्रिज्या वाले बेलन पे लपेटा जाता है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसकी त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो कितने बार इसमें लपेटे आएंगे? तो देखो, इस बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे पहले। ये हो जाएगा 2πr h, कैपिटल आर ले लेते हैं, h। इसमें कितना लपेटा लगाया? तो 60 बार लपेटा लगाया। तो इतनी बड़ी रस्सी हो जाएगी, यानी वक्र पृष्ठ के अलॉन्ग लगाना है। कर्व सरफेस एरिया के अलॉन्ग हम क्या करते हैं? रस्सी को लपेटते हैं। तो कितनी बार लपेटा गया है? 60 बार। तो इतनी बड़ी रस्सी हो जाएगी। 2πr h इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, r हमारी त्रिज्या और h हमारा ऊंचाई है। यहाँ पे कहता है तो उसी रस्सी को बेलन पर कितनी बार लपेटा जा सकता है जिसकी त्रिज्या कितनी हो? 30 सेंटीमीटर हो। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2πr h, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, r त्रिज्या हो जाएगी। आइए इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने बार लपेटा लगाया जाएगा? तो हम मान लेते हैं x बार। अब ये दोनों तरफ से हम कुछ कैंसिल कर देते हैं, ये 2 कट जाएगा, ये पाई कट जाएगा, h भी सेम है, h कट जाएगा। तब देखो यहाँ पे 60 रहा, इसकी त्रिज्या कितनी है? 40, इसकी त्रिज्या कितनी है? 30, और ये लपेटा की संख्या x मान लिया हमने। x बराबर कितना हो जाएगा? 40 गुने 60 बट्टे 30। 30 से काट दो, 30 दूना 60, यानी 80 बार लपेटा जाएगा। इस 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन पर 60 बार लपेटा गया, तो इस पर कितने बार लपेटे जाएंगे? 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, उतनी ही रस्सी इस पे 80 बार लपेटे जाएंगे। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। इस तरह से हमारा आंसर ए। अगला क्वेश्चन कहता है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा, यानी 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा के सिक्के 3, 4 और 10 के अनुपात में है। तो इनका कुल मूल्य 102 रुपया हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, कितने कॉइन्स हैं? तो देखो, ये अनुपात में दिया हुआ है, तो अनुपात में दिया तो इसके साथ हम x मान लेते हैं। 1 रुपया के कितने सिक्के हैं? 1 रुपया के कितने सिक्के हैं? तो ये हो जाएगा 3x। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 4x। अब 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 10x, ये हो जाएंगे। अब देखो, 1 रुपया के 3x सिक्के हों तो कितना हो जाएगा? ये 3x गुने 1, यानी कितना रुपया बन जाएगा? 3x। अब देखो 4x कितना है? 50 पैसे के 4x सिक्के हैं, तो 2 50 पैसा मिलकर के 1 रुपया होगा। इसमें 4x में आप क्या करते हो? 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2x, यानी ये 2x रुपया बन जाएगा। और 10 पैसा मिलकर के क्या बनाएगा? 1 रुपया बनाएगा। तो 10x सिक्के हैं 10 पैसे के, उसमें 10 से डिवाइड कर दो, इतना रुपया बन जाएगा, ये x रुपया। यानी कुल रुपया कितना बना? 3 2 5 1 6, यानी 6x। यानी वो जो सिक्के थे उससे कितने रुपये टोटल बने? 6x। ये कहता है किसके बराबर दिया हुआ है? 102 के बराबर। x बराबर कितना हो जाएगा? 102 बट्टा 6। 6 से काटो, तो 6 से कितने बार में कटेगा? 17 बार में। 17 छक्के 102। x कितना हो गया? 17। तो हमें कह रहा है कि 10 पैसे के सिक्के, तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? 10x। तो 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के कितना हो जाएगा? 10 गुने 17, यानी 170।
70 सिक्के होंगे, कॉइन्स होंगे 10 पैसे के। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो डी के साथ यहाँ पर हम चलेंगे। इसमें क्या करना है, जब रेशियो में दिया हो तो एक्स में मान लेते हैं, और 1 रुपया का सिक्का है कितना, 3x, तो ये 3x रुपया बना। ये रुपया में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 50 पैसे के 4x सिक्के हैं, इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 2 50 पैसा मिलकर के 1 रुपया होता है। तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये 2x रुपया बना। और 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, 10x हैं, 10 पैसा मिलकर के कितना बनेगा, 1 रुपया, यानी 10 से डिवाइड कर दो तो 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितना रुपया बनाएगा, x रुपया। सबको जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 6x। और यहाँ पे कहता है कुल मूल्य रुपया में कितना दिया हुआ है, 102। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 17। तो x का वैल्यू हमारा निकल गया 17। और 10 पैसे का सिक्का पूछा जा रहा है, 17 से इसको गुना कर दिया तो कितना आ जाएगा, 10 पैसा। इसी तरह कोई भी पूछा जाता है, यदि 50 पैसा का पूछा जाता तो 4x से गुना कर देते। 1 रुपया का तो x का ही वैल्यू है, 3 से गुना कर देंगे हम, तो हमारा निकल जाएगा 1 रुपया का सिक्का। इस तरह से डी हमारा आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन निकालो। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक पर 10% छूट देता है और 1000 से अधिक की खरीद पर बिल की रकम पर 10% की अतिरिक्त छूट भी देता है, तो 1200 रुपया की खरीद पर वह कितनी छूट देगा। तो देखो इसमें दो तरह का डिस्काउंट है। कहता है 10% उसे छूट मिलता है और 1000 से अधिक की खरीदारी करता है तो कितना मिलता है उसे, 10% एक्स्ट्रा छूट मिलता है। तो कहता है 1200 की खरीदारी पर कुल कितनी छूट देगा। तो अब देखो 100 रुपया का सामान पे यदि मान लो 10% छूट देता है, यहाँ पर कहता है 2 बार छूट मिल रहा है 10% का। 1000 से अधिक की खरीदारी पर एक ही बार में हम निकाल लेते हैं। 1000 से अधिक की खरीदारी पर छूट कितना मिलेगा, खरीदारी पर छूट कितना छूट मिलेगा। तो देखो 100 रुपया है, 100 में से कितना डिस्काउंट देगा। तो पहली बार तो 10 रुपया छोड़ देता है, तो 100 में से 10 घटा लो, कितना डिस्काउंट दे दिया। फिर करता है 1000 से अधिक की खरीदारी करते हैं तो फिर 10% का डिस्काउंट देता है, तो फिर 100 में से 10 घटा लो बट्टे 100, यानी इतना डिस्काउंट उसको मिल जाएगा। कब, 2 डिस्काउंट 10% और 10%, तो कितना हो जाएगा, 100 में से घटा लो, ये हो गया 90 गुने 90 बट्टे कितना 100, 2 घटा दो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 100 में से कितना घट जाएगा, 81, यानी 19% का डिस्काउंट वो देगा। कितना का डिस्काउंट देगा, 19% का। कहता है 1200 की खरीदारी कर रहा है, तो 1200 की खरीदारी पर तो 1200 का 19% आप निकाल दो। 1200 का 19%, तो 1200 का 19% 1200 गुने 19 बट्टा 100, 2 से 2 जीरो काट दो, तो 12 गुने 19, 12 को 19 से गुना कर दो, ये कितना हो जाएगा, 12 को 19 से गुना करोगे 228 रुपया हमारा आंसर होगा। 228 बी आंसर हमारा सही होगा। यहाँ पर समझना ऐसे है कि 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का और इतना, तो टोटल डिस्काउंट हम निकाल लेंगे कितना मिलेगा। 1000 तक 10% डिस्काउंट है, ये तो सबको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट। 1000 से अधिक की खरीदारी पर एक्स्ट्रा 10% का मिल रहा है, तो यानी टोटल मिलाकर के 19% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 1200 की खरीदारी पर 19% निकाल देंगे उसका, तो हमारा 228 रुपये आंसर होगा। बी हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 500 रुपया की दर से खरीद की गई 2 घड़ियों में एक को 20% तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचता है, तो उसे कुल कितने का लाभ या हानि होगा। तो देखो यहाँ पर कहता है खरीद की गई है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखते हैं कि 20% का लाभ 20% का हानि, तो वो दूसरे ढंग से उसको बना देते हैं, सीधा लिख देते हैं 4% का हानि %। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि यहाँ पर खरीद की गई है 2 घड़ियाँ 500 की, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य यानी कुल सीपी कितना हो जाएगा, तो 500 जोड़ 500, ये 500 इसमें 500 जोड़ो, ये कितना हो जाएगा 1000 रुपया कुल सीपी होगा। ठीक है, और कहता है एक पर 20% का लाभ दूसरे पर 20% की हानि, एसपी कितना बनेगा। तो एसपी क्या हो जाएगा, एक पर 5%, 500 पर 20% का प्रॉफिट लेना है, तो 20% के लाभ पे बेचेंगे तो 120 बट्टा 100। फिर एक पे क्या करता है 20% की हानि, तो गुने 80 बट्टा 100, ये आपका क्या बनेगा, टोटल एसपी बनेगा। अब इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो,
यहाँ पर काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, ये 600 बना। और यहाँ पर 8 पंचे 40, 400 यानी 1000। तो देखो CP भी आपका 1000 था और SP भी आपका 1000, तो जितना में खरीदा उतना ही में बेचा, दोनों मिला करके, यानी टोटल ट्रांजैक्शन पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ना कोई लाभ हुआ ना कोई हानि। 1000 में खरीदा था, 1000 में बेच दिया, तो ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 54 वर्ग मीटर। तो कहते हैं इसकी भुजा क्या होगी। एक घन स्क्वायर के शेप का होता है, एक बॉक्स जैसा, जैसे डाइस हो गया लूडो का। तो ये घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ, सारे पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होता है। और सारे सरफेस क्या होते हैं? वर्ग के शेप का होता है। जैसे ये इसका टोटल सरफेस 6 होता है, 6 सरफेस। तो कहता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुने भुजा स्क्वायर। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 6 वर्ग हैं इसमें, यानी इसका घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ये बराबर कितना है? 54। तो भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 54/6, 6 से करो 9 छक्के 54। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? इधर से स्क्वायर हटाओगे तो √9 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पर भुजा क्या निकलेगा घन का? 3 सेंटीमीटर। 3 के साथ यहाँ पर चलेंगे, यानी बी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की एक बॉल खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट कितना था? 3.2 था। यानी 10 ओवर में कितना रन रेट था? 3.2। कहता है शेष 40 ओवर की रन रेट कितनी रहनी चाहिए ताकि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। तो देखो 10 ओवर में कुल कितने रन बने? 10 ओवर का रन रेट था कितना? 3.2। तो कुल रन कितना हो जाएगा 10 ओवर में? तो 10 ओवर में कुल रन कितना हो जाएगा? दोनों को गुना कर देंगे। तो 10 गुने 3.2 यानी 10 ओवर में कुल रन, ओवर में कुल रन कितना हो जाएगा? तो यानी 3.2 इंटू 10 यानी 32 रन। 10 ओवर में कितना रन बनाया? 32। यानी 10 को आप गुना कर दो 3.2 से, यानी 32 रन बनाया। 32। अब देखो इतना का लक्ष्य देना है, तो इसमें से इतना रन घटा लो, 32 रन घटा लो, यानी उतना रन आपको कितना में बनाना है? 40 ओवर में। फिर रन रेट निकाल लेना है आपको, 40 से डिवाइड कर देना। 40 ओवर में कितना रन बनाना है? 40 ओवर में कितना रन तो आपने लक्ष्य कितना का देना है? 282 का, उसमें से आप कितना घटा लो? 32 घटा लो। 40 ओवर में कितना का लक्ष्य देना है? 282 का, उसमें से ये 32 घटा दो। 282 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 250। यानी 40 ओवर में आपको 250 बनाना है। तो कहता है कि औसत कितना होना चाहिए, एवरेज कितना होना चाहिए, रन रेट क्या होना चाहिए? तो 250। कुल रन इतना है, ओवर कितना है? 40। कुल रनों की संख्या में ओवर की संख्या से भागा देते हैं, वही रन रेट होता है। तो 2 से ये 0 से 0 काट दो, अब इससे इसमें भागा दे दो। 4 से करो 4 छक 24, 2 5 यानी 6.25 हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हमारा आंसर होगा। तो ए के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 का है। यदि बी की आयु ए से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात करो। ए बी के आयु का अनुपात, देखो कितना आसान। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन SSC GD में होते हैं, तो आप इसको बनाओ। 2:3 का अनुपात है, ए बी का अनुपात 2:3 का। तो इसको आप लिख सकते हो 2x और 3x। x में मान लेते हैं, मैंने कई बार बताया कि जब ये दिया हो अनुपात में तो इसको 2x और 3x मान लो, यानी a क्या हो जाएगा 2x और b क्या हो जाएगा 3x। कहते हैं b और a की आयु से 3 वर्ष अधिक है, b की आयु, तो b क्या हो गया 3x। इसमें से a का घटा दो 2x, तो बराबर कितना आता है 3 वर्ष, यानी x बराबर 3 आ गया। तो कहते हैं 2 वर्ष बाद a की आयु, तो 2 वर्ष बाद a की आयु, अभी a की आयु कितना है 2x। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 2 वर्ष बाद इसमें जोड़ दो 2, यानी 2 गुने 3 प्लस 2 यानी 3 दूना 6 और 8 वर्ष। 8 वर्ष होगा, ये हो गया 6 प्लस 2 यानी 8 वर्ष। 8 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? कौन सा आंसर होगा? डी आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदकर 10% के लाभ पर बेच दिया। 10% के लाभ पर बेच देता है खरीदकर। यदि वह इस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदकर
10% अधिक विक्रय मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो 10% के लाभ पर बेचता है, तो आप यहाँ पर मान सकते हो कि वो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, CP हो गया आपका X। कितना लाभ कमाता है, 10% के लाभ पर बेचता है, SP कितना हो जाएगा, तो 10% के लाभ पे तो 110 X बट्टा 10% लाभ पे बेच दिया, क्योंकि आप जानते हैं SP बराबर क्या होता है, SP बराबर CP इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट बट्टा, ये कई बार कई वीडियो में मैंने डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको, वहाँ पर देख सकते हैं इसको। तो यहाँ से हम देखेंगे 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वो इस वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है, इस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीद कर, अब देखो नया CP क्या हो जाएगा, न्यू CP। 10% कम पे खरीद 20% कम पे खरीदता है, X गुने 80 बट्टा 100, ये उसका नया CP। 2 से काट दो, 20 से काटो, 20 चौक 80, 20 पंचे यानी 4x55, ये क्या हो जाएगा, नया CP हो गया। अब देखो यहाँ पर कहता है कि 20% कम पर खरीद कर 10 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का, तो नया CP कितना हो गया, 4x55। ठीक है, इसको 40% लाभ पे बेचता है, तो यानी 140 बट्टा 100 कितना में बेचता है, तो कहता है 10 रुपया अधिक विक्रय मूल्य पर बेचता तो इतना % का लाभ होता। ये प्राइस और पहले वाला जो प्राइस था कितना, 110, इसको काट दिया आपने, तो यहाँ पर कर लो 11x बट्टा 10, यानी 11x बट्टा 10, उसमें कितना 10 जोड़ दो। अब इसको काट के छोटा कर लो आप, 1 0 से 1 0 काट दो, इसको काटो आप, तो ये हो जाएगा 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी हो गया 14 28 बट्टा 25x। इसको इधर ले आओ, 11x बट्टा 10 बराबर 10 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा एलसीएम कितना, 50, 28 से भागा दो तो ये 56x, माइनस 10 से भागा दो तो 5, 55x बराबर कितना 10, यहाँ पर घटाओगे तो x बट्टा 50 बराबर 10, x बराबर कितना, ये 50 है, x बराबर 500, यानी कितना में खरीदा हो, 500 में। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे वो वीडियो, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।